इसको चैन नहीं बिल्कुल भी। सब्जी का ये बना लेते हैं। चलो चटनी बनानी है थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगा बस। यहाँ पर मैं गूंद रही हूँ आटा। मैंने बना ली है चटनी और थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है रात की आलू की, तो हम उसी से खाना खाएंगे और कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बनाएंगे। और आज है दिन शनिवार का और आज है हनुमान जयंती, तो हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हनुमान जयंती की खुशियाँ तो सब में ही बांटी जानी चाहिए कि भगवान जी का जन्मदिन है। तो सभी को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। तो देखिए जी, यहाँ पर मैं गूंद रही हूँ आटा, बस थोड़ी सी रोटियां बनानी है, ज़्यादा नहीं। आटा गूंदने के बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर दी हैं रोटियां फटाफट, क्योंकि कार्तिक को भूख लग रही है। कार्तिक कह रहा था मम्मी मेरे को भूख लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है खाना बना रही हूँ जल्दी जल्दी। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन तबीयत चाहे जैसी भी हो खाना तो बनाना ही पड़ता है। आप बच्चों को तो भूखा रख नहीं सकते ना, तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। कार्तिक कह रहा है कि मम्मी मेरे को चटनी से ही खाना है खाना, तो मैं कह रही हूँ कि अभी चटनी लगा कर दे रही हूँ रोटी पर। मैं इसे रख कर देना चाहती थी चटनी के साथ रोटी, तो ये कह रहा है मम्मी चटनी रोटी पर इस तरीके से लगा कर दे दो तो मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है खा लेना, रोटी गरम गरम है, मैंने प्लेट पे रख कर इसे दे दी है। और अंकिता का मन है पोहा खाने का, तो अंकिता कह रही है मम्मी मेरे लिए पोहा बना देना। अब सबकी मर्जी पूरी करनी पड़ती है, तो मैंने अंकिता से कहा मेरे को 2-4 रोटियां बना लेने दो, फिर तुम्हारे लिए पोहा बना दूंगी। तो जल्दी जल्दी बना रही हूँ, पोहा की तैयारी करनी है मेरे को, रोटियां मेरी फटाफट बन जाएं बस। यहाँ पर मेरी रोटियां बन चुकी हैं, उसके बाद मैंने कर दी है पोहा बनाने की तैयारी, क्योंकि अंकिता भी शोर मचा रही है मम्मी मेरे को भूख लग रही है, मेरे को पोहा चाहिए, जल्दी जल्दी बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा बस बना रही हूँ जल्दी जल्दी। तो मेरे बच्चों को सिंपल सा ही पोहा पसंद है, मूंगफली के दाने वगैरह इन्हें पसंद नहीं आते, तो मैं डालती नहीं हूँ। बस सिंपल सा प्याज, हरी मिर्च ये सब मतलब काट कर घेर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और सिंपल सा बना देती हूँ, और इनको ऐसा ही पसंद है। तो फिर बच्चों को जैसा पसंद हो उसी तरीके का खाना बनाना चाहिए। तो पोहे में तो काफ़ी चीज़ें डल जाती हैं वैसे, और मगर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सिंपल पसंद है, तो फिर मैं सिंपल ही रखती हूँ। तो आप देख ही रहे होंगे मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ, और वैसे मतलब इतनी फास्ट भी नहीं कर रही हूँ, वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है, और लेकिन कर तो आराम आराम से ही रही हूँ। तो तबीयत भी ठीक नहीं है, काम हो नहीं रहा, मगर मजबूरी होती है तो करना ही पड़ता है ना सारा काम। आपको पता ही है कि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं है कि जो सब कुछ संभाल लेंगे कर लेंगे, और अभी मेरी बेटी को भी इतना कुछ आता नहीं है, तो मेरे को ही करना पड़ता है सब कुछ। तो अभी दवाई खा खा कर अपना काम कर रही हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि काम ख़त्म हो जाए, तो मतलब आराम कर लूँ, थोड़ा आराम मिल जाए मेरे को। मगर बच्चों को भूख लगी है तो बच्चों के लिए तो कुछ बनाना ही पड़ेगा ना। तो फिर मैंने कहा बाजार से मंगाओ कुछ, चाउमीन वगैरह तो सही नहीं रहती है, आपको पता ही है बच्चों के लिए, तो घर का खाना ही सही है। तो मैंने कहा थोड़ी दिक्कत तो होगी, मगर कोई बात नहीं बना लूँगी मैं। तो थोड़ी सी परेशानी तो हुई, मगर बना दिया बच्चों के लिए, मैंने कहा बच्चे खा लेंगे। पर मेरा पोहा बनकर तैयार हो गया है। अंकिता कह रही थी मम्मी मिर्ची थोड़ी तेज कर देना, मेरे को तेज मिर्ची पसंद है, तो फिर मैंने दोबारा उसमें थोड़ी सी मिर्ची और डाली है। मैंने कहा ठीक है जैसा पसंद है वैसा मतलब बना कर दे देती हूँ। तो ये मैंने अंकिता को खाने के लिए दे दिया है, और थोड़ा सा मैं भी अपने लिए रखूंगी क्योंकि मुझे भी पोहा पसंद है। तो अंदर बैठ के खाएंगे पंखे की हवा में आराम से, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है गैस की वजह से,
और दिन में गर्मी हो जाती है और शाम को मौसम मतलब ठंडा सा हो जाता है, इस वजह से तबीयत थोड़ी खराब हो रही है मेरी। तो पोहा खाने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर अंकिता और मैं पोहा खा रहे हैं और कार्तिक कुछ कुरकुरे के पैकेट लेके आया है एक, और मैं उससे मना भी कर रही थी कि कुरकुरे खाने बैठ गए हो, कि पोहा क्यों नहीं खाया। तो बोल रहा था मम्मी आज ही तो लेकर आया हूँ, इतने दिनों बाद। मैं उसको डांट भी रही थी थोड़ा। तो अंकिता गेट बंद करने के लिए गई हुई है, क्योंकि गेट बाहर का खुला हुआ था। तो हम लोग तो बंद कर कर ही रहते हैं कि आप आजकल आप जानते हो ना कि ज़माना मतलब कितना ख़राब है, तो अपना घर का दरवाज़ा बंद करके ही रहना चाहिए इंसान को। तो अंकिता गेट बंद करने के लिए गई हुई थी, फिर आकर ये भी पोहा खाने लग गई। तो इससे भूख लग रही थी, मैं पूछ रही थी अंकिता कैसा बना है पोहा। अंकिता को पोहा तो अच्छा लग रहा था, कह रही थी मम्मी आज क्या हो गया, आज नमक मिर्ची इतनी हल्की क्यों कर दी तुमने। तो मैंने कहा बेटा मैं बनाया तो सही था, मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से कुछ ध्यान नहीं है, मतलब जल्दबाजी में ऐसा ही हो रहा है मेरे से काम। तो इसको थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मतलब मिर्ची तो मैंने दोबारा डाल दी थी, इसको नमक थोड़ा हल्का लग रहा था, पर मेरे को तो सही लग रहा था, मैं क्योंकि मैं नमक कम ही खाती हूँ और इसको थोड़ा सा नमक चाहिए था। तो ये कहने लगी मम्मी मैं थोड़ा नमक डालूंगी। मैंने कहा फिर डाल लो तुम। मैंने कहा मेरे को तो नहीं डालना, मेरे को नहीं चाहिए नमक, तुम्हें कम लग रहा है तुम डाल लो बेटा। तो ये अपने पोहे में थोड़ा सा नमक डाल रही है, अब नमक डालकर ये खाएगी, और मैंने तो नहीं डाला। और कार्तिक अपना देख रहा है टीवी, क्योंकि कार्तिक ने चटनी से रोटी खा ली थी तो इसका पेट भर गया है। और अभी एक कुरकुरे का ये पैकेट लाया था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये अपने मजे में अपना टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है अपने आराम से, इसकी मस्तियां चल रही हैं और कार्टून देख रहा है अपना आराम से। और हम लोग पोहा खा रहे हैं। तो पोहा अच्छा लगता है, मतलब हल्की फुल्की भूख हो तो उसके लिए सही है। तो अक्सर करके मैं बनाती रहती हूँ पोहा, लेकिन बनाती सिंपल ही हूँ, कुछ ज़्यादा ताम झाम उसमें डालती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को जैसा पसंद हो उस तरीके की चीज़ बनाई जाए तो फिर सही रहता है, फिर बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं और बच्चे खा लेते फिर हमें भी टेंशन नहीं रहती। तो मैं अंकिता से बातें करती जा रही हूँ, और अंकिता के पोहे में एक कंकड़ निकला था, तो मैंने अंकिता को ही बीनने के लिए दिया था पोहा। मैंने कहा बेटा पोहा सही से साफ कर लेना। तो कह रही मम्मी ये देखो कंकड़ निकला। मैंने कहा बेटा मैंने तुम्हें ही दिया था ना पोहा बीनने के लिए, तो सही से बीन लेते। कह रही मम्मी मेरे को समझ नहीं आता, पोहा खुद बीना करो। तो मैंने कहा ठीक है मैं बीन लिया करूंगी। पोहा खाने के बाद ये कुछ कपड़े धोए थे, और अलमारी अभी मैंने बीच में सही करी थी, आपको दिखाया था ना मैंने कितने सारे कपड़े तय लगाए थे, मगर अलमारी 2-3 दिन बाद फिर ऐसी हो जाती है। फिर से कपड़े निकाले फिर से तय लगा के रखूंगी, अलमारी का तो ऐसा ही हाल रहता है हमेशा ही। तो ढेर सारे कपड़े थे, काफी देर तक तय लगाती रही थी, निकाल कर आए दिन का मेरा तो यही काम रहता है, ये अलमारी खराब करने पर रहते हैं और मैं सुधारने पर रहती हूँ, यही होता रहता है हमारे घर में। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं सारा काम खत्म कर कर अपना बैठी हूँ, और आज काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया था, क्योंकि ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं है, आप देख ही रहे होंगे, थोड़ी आंखें भी भारी भारी सी हो रही है, सूजी सूजी सी, क्योंकि रात भर नींद नहीं आई थी, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है मेरी। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा खाना पीना तो मैंने बनाया नहीं था, थोड़ी सी चटनी बनाई थी, थोड़ी सब्जी रखी हुई थी, तो बस उसी से खाना खा लिया, और पोहा वगैरह बनाया था बच्चों के लिए। और वीडियो भी कुछ ज़्यादा नहीं बन पाई है मेरे से, और जब ये ब्लॉग जाएगा तो थोड़ा लेट ही जाएगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है अभी। मेरे को पता भी नहीं है कि मतलब ब्लॉग डालूंगी भी क्या नहीं डालूंगी, ये तो बस मेरी बेटी के सहारे से थोड़ा सा ब्लॉग मैंने बना लिया है, वरना ये स्कूल गई होती तो फिर मैं ये भी नहीं बना पाती ब्लॉग, क्योंकि तबीयत मतलब ठीक नहीं है, अंदर से काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार हो रहा है, सर में दर्द है, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब हिम्मत कर कर बैठी हूँ मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर। तो अभी मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, क्योंकि कभी गर्मी हो जाती है, कभी क्या नाम है हवा चलती है, आंधी चलती है। आपने देखा होगा अभी आंधी कितनी चली थी,
और हमारे यहाँ भी इतनी आंधी चली थी, बारिश भी हुई थी। तो मौसम मतलब टाइम टाइम पर बदले जा रहा है। तो अभी तो ना इस वजह से ना मुझे क्या, हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही रही है। तो मतलब दवाई लेने भी गई थी ना, तो डॉक्टर की दुकान में भी काफी भीड़ थी। और सभी को मतलब किसी को जुकाम खांसी है, किसी को बुखार है, बस यही चीज चल रही है। मतलब मौसम ऐसे बदल रहा है ना, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो ये इस वजह से ना मतलब तबीयत सबकी ऐसी ही चल रही है। और मेरे को तो ना मतलब मौसम की वजह से इतनी जल्दी मैं बीमार पड़ती हूँ ना कि पूछो मत। और फिर काम करना ना भारी हो जाता है मेरे से, इतना मतलब दिक्कत होती है ना काम करने में कि क्या ही बताऊँ। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ब्लॉग बना है मेरा। तो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं और कल भी स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि कल है संडे। तो कल भी स्कूल नहीं जाएंगे, 2 दिन की तो बच्चों की छुट्टी है। और अंकिता कह रही थी कि मम्मी सोमवार की भी छुट्टी है। अब पता नहीं सोमवार को क्या है, भीमराव अम्बेडकर जयंती, कोई जयंती बता रही है अंकिता, मुझे तो मालूम नहीं, मैंने कैलेंडर में अभी देखा नहीं है। बच्चों को मालूम है, बच्चों को स्कूल से मतलब मैसेज आ जाता है कि इस दिन की छुट्टी है। तो अभी 2-3 दिन की बच्चों की छुट्टी चल रही है और मेरी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। मतलब बात कर रही हूँ तो गले में भी दर्द सा हो रहा है, बहुत मतलब दिक्कत हो रही है। तो खाने में कुछ खास नहीं था और ऐसी थोड़ा बहुत बना लिया और थोड़ी बहुत ही वीडियो बनाई है। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं कि आजकल कितना मतलब बदल रहा है। और कुछ रिश्तेदार आ गए थे हमारे घर पे, तो मतलब कल सारा दिन मतलब लगे 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 लगे। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से रिश्तेदार आ जाए ना घर में तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। और रिश्तेदार भी मैं आपको क्या बताऊं, बहुत दूर के लगे तग्गे के रिश्तेदार और यहाँ मतलब आ गए। कभी मतलब मेरी शादी हुई है जब से मैंने उन्हें देखा नहीं है, सालों से। और ऐसे रिश्तेदार मतलब जब टपक पड़े ना घर में, जिन्हें जानते तक नहीं है हम, मतलब लगे तग्गे के कर करके ऐसे रिश्तेदारी निकाल कर मतलब आ गए जिन्हें मैं ठीक से जानती तक नहीं हूँ। अब बताइए, वो लोग आकर रुक गए, सारा दिन उनका खाना पीना ये वो मतलब लगा ही रहा। मतलब दिमाग इतना खराब हो गया ना, बहुत ज्यादा। मतलब कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना कि मतलब आते हैं, चाय नाश्ता किया, खाना पीना खाया और अपने मतलब चले गए। और अगर उन्हें रुकना भी है तो हम उन्हें जाने तो सही, जिन्हें हमने देखा नहीं है। अब उन्हें हम रोके भी तो क्या सोच के रोके, हम जिन्हें जानते नहीं है, जिन्हें देखा नहीं है, पता नहीं कौन से लगे तगड़े निकाल निकाल के यहाँ आ गए। ऐसे ऐसे रिश्तेदार है, बताइए। अब क्या ही बोलूं। अब देखिए मैं तो उन्हें जानती नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि मतलब बहुत बचपन की बातें हैं, जब कभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, उनको भी मतलब ध्यान नहीं है। अब बताइए, ऐसे रिश्तेदार अब बोल सकते नहीं है कि घर से जाओ और बैठाएं, तो फिर क्या सोच कर बैठाएंगे, मतलब जानते तक नहीं। अब मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारी ऐसी आदत है नहीं कोई रिश्तेदार आए कि मतलब भगा दो। पर रिश्तेदारी में इंसान को ना, मैं ये सोचना चाहिए कि मतलब इतनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी निकाल कर तुम आ रहे हो, कोई जानता तक नहीं है, तुम्हें देखा तक नहीं है, तो तुम क्या सोच कर आ रहे हो। वहां जाओ ना जहाँ मतलब रिश्तेदारी है तुम्हारी सही से। तो मतलब कल से ना मेरा इतना दिमाग खराब हो गया कि जिन्हें जानते तक नहीं है मतलब उनकी सेवा करनी पड़ रही है, बताइए। अब क्या ही बताऊं मैं। ऐसे ऐसे रिश्तेदार कुछ होते हैं ना, मतलब दिमाग खराब कर जाते हैं। अब बता रहे हैं कि हमारी इससे हमारी उससे हम जानते ही नहीं है, तो फिर किससे है, बताइए। अब क्या ही बोलूं। तो मतलब दिमाग खराब हो गया और इनसे भी मतलब मेरा झगड़ा हो गया इसी बात को लेकर कि जब जिन्हें जानते ही नहीं है तो हम उनकी कैसे सेवा पानी कर सकते हैं, जिन्हें देखा तक नहीं है हमने, बताइए। और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना कि मतलब मेरी तो किसी बात में चलने नहीं देते हैं। मैं ये बोलूं कि मतलब कि तुम जानते तक नहीं हो तो फिर किस बात की रिश्तेदारी है इनको ठीक से। तो क्या ही बोले, फिर वो बोलो तो फिर वो झगड़ा हो जाता घर में। तो कल से पैसे भी तो तभी ठीक नहीं थे, ऊपर से और दिमाग खराब हो रहा था।
तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोग जिन्हें जानते नहीं हो, तुम रिश्तेदारी लंबी चौड़ी निकाल निकाल के आते हो ना, दूसरों को कष्ट देने के लिए मत आओ किसी के घर पे, मत किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कर पाओ, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी आजकल कोई नहीं निभाता है कि इसके बेटे उसके बेटे ऐसे ऐसे रिश्तेदारी निकाल निकाल के तुम आ जाओ। तो इतनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी कोई नहीं निभाता है आजकल। और आजकल ना तो किसी के पास इतना पैसा है खर्च करने के लिए, ना घरों में इतनी जगह है, घर छोटे छोटे से घर है। अब बताइए, हमें भी उसी में बैठना उठना है, बच्चों की पढ़ाई है लिखाई, अब तुम जम जम कर बैठ जाओगे सारा सारा दिन, हम कहाँ जाएंगे बताइए। और जानते तक नहीं है, जाने तो इंसान चलिए एक दूसरे से बात करके टाइम पास हो जाता है, पर जब जानते ही नहीं तो क्या कैसी बात करेगा साथ। तो मतलब कल बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा, बहुत ज्यादा। और मुझे मालूम है कि ये ब्लॉग जाएगा ना तो मेरे हस्बैंड कहेंगे जरूर कि तुमने ऐसे क्यों बोला रिश्तेदारी के बारे में, मगर जो सच है वो सच है। जब हमने जिन्हें देखा तक नहीं है उनसे कैसी रिश्तेदारी निभाते डोले में, बताइए। जो सच है वो सच है, अब वो सच तो बदल नहीं सकता ना। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो इंसान इतनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी मतलब निकालते हुए आते हैं ना, तो वो दुख परेशानी में भी आए। दुख परेशानी में तो हमने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है, कभी थे ही नहीं तुम हमारे साथ में। हमारे ऊपर इतनी परेशानी आई, मेरे हस्बैंड इतने बीमार हो गए, मतलब बहुत दिक्कतें आई, मैं आपको क्या ही बताऊं। तब तो मैंने किसी को भी देखा नहीं है कि कोई है रिश्तेदार। और जब सब कुछ ठीक हो जाता तो खाने पीने के लिए अपनी रिश्तेदारी लंबी चौड़ी निकाल के अपना टाइम पास करने के लिए, घूमने फिरने के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो वो रिश्तेदार वो अच्छा है ना, जो दुख परेशानी में भी काम आए। जो दुख परेशानी में काम ही ना आए, अपनी शकल भी ना दिखाए, तो काहे का रिश्तेदार है वो। मैं तो ये बोलती हूँ, रिश्तेदारी वही होती है ना जो इंसान दुख परेशानी में एक दूसरे के काम आते हैं। जिन्हें हम जानते तक नहीं है वो आ जाएंगे रिश्तेदारी निकाल निकाल के, तो काहे की रिश्तेदारी है बताना। अब ये ब्लॉग भले ही जाएगा, घर में थोड़ा सा तो झगड़ा हो गई, मेरे हस्बैंड बोलेंगे, मैं बोलेंगे तो बोलेंगे, जो सच है वो सच है, मैं तो यही मानती हूँ। तो चलिए जी, मैं भी आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगी, जो फालतू के रिश्तेदार आते हैं ना, जो आपकी दुख परेशानी में कभी काम नहीं आते, कोई जरूरत नहीं है इतनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी निभाने की। अब मेरी तो मजबूरी थी, कल निभा लिया मैंने तो कैसे भी करके, मगर दिमाग अंदर से बहुत खराब हो गया। दरवाजे पे इंसान आके खड़ा हो जाए तो फिर क्या ही करे, भगा तो सकते नहीं है ना। मगर ये वीडियो ना सच बता रही हूँ मैं इसीलिए बना रही हूँ कि जो फालतू के रिश्तेदार है ना हमारे, जो भी जो हमारी दुख परेशानी में काम नहीं आते हैं, उनसे मतलब मैं यही कहूंगी यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर आप खुश रहो, हम अपने घर खुश हैं, तो फालतू की रिश्तेदारी मुझे नहीं चाहिए। तो चलिए जी, अब इन्हीं सारी बातों के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसे रिश्तेदारों की जरूरत है जो दुख परेशानी में काम ना आए, कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, तो मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, इस बात पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैंने सही बोला कि गलत बोला है। ठीक है, अब घर में थोड़ी बहसबाजी तो होगी, अब जो भी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी, होगी या नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकती। हो सकता है ये भी मेरी बात समझ जाए इस वीडियो को देख के, तो हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, तो जो भी बात होगी मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए जी, करते हैं ब्लॉग का अब यही एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।